हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एग्जाम इंडिया के इस एक नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में यानी कि आज के इस सीरीज में, आज के इस एपिसोड में हम भारतीय रेलवे से जुड़े जितने भी तथ्यात्मक जानकारियां हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो भी हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम इस एक वीडियो में सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। यदि आप ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये सारी जानकारियाँ पता चल सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ साथ सरकारी जॉब से रिलेटेड जितने भी नए वैकेंसी आती हैं उनकी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो का आरंभ करते हैं हम, जिसमें हम भारतीय रेलवे से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं, तथ्यात्मक जानकारियों पे हम विश्लेषण करेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को बस हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई किस जोन की है। तो उत्तरी रेलवे जोन की। ठीक है, यदि आप रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सभी एग्जामों के लिए है, लेकिन इस चीज़ के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि मुंबई में स्थित है, भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन है। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। तो शताब्दी एक्सप्रेस भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई है। आगे चलते हैं, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई जो है वो 1.676 मीटर होती है। अब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होंगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेलवे लाइन पहले इनके 3 प्रकार होते हैं। एक नैरो गेज होती है, ठीक है, और एक मीटर गेज होती है, और एक ब्रॉड गेज होती है। ठीक है, तो ये जो चौड़ाई पूछ रहा है, ये जैसे आपने देखा होगा कि 2 पटरियाँ होती हैं जिनके ऊपर पहिए चलते हैं, तो इनके बीच की दूरी पूछ रहा है ये। ठीक है, तो नैरो गेज की दूरी जो होती है वो 90.90 मीटर होती है। ठीक है, और मीटर गेज की बीच की दूरी 1 मीटर होती है, और नैरो गेज की ब्रॉड गेज की दूरी 1.676 मीटर होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो आंसर होगा 34 किलोमीटर, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। ठीक है, दूरी थी 34 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली। मुंबई से ठाणे तक चली है भारत की पहली रेलवे 34 किलोमीटर। अगला है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। तो आंसर होगा कोलकाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रेल इंजन के आविष्कारक कौन हैं। तो जॉर्ज स्टीफेंसन। ठीक है, जॉर्ज स्टीफेंसन रेल इंजन के आविष्कारक हैं। आगे चलते हैं, भारतीय रेल का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है। व्हील एंड एक्सल, ठीक है, यानी कि पहिया और एक्सल जो होता है उसका प्लांट कहाँ है। तो बेंगलोर में भारतीय रेलवे का व्हील एंड एक्सल प्लांट है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है। तो गोरखपुर में भारत की सबसे लंबी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, लेकिन अभी इससे भी ज़्यादा लंबी प्लेटफॉर्म बनाई जा रही है, जो कि जैसे ही वो बन के तैयार होगी तो आपको करंट अफेयर के रूप में बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल कौन सी है। तो मैत्री एक्सप्रेस ऐसी रेलवे है, ऐसी ट्रेन है जो भारत और बांग्लादेश यानी कि 2 देशों के बीच में चलती है, मैत्री एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। तो भारत के मेघालय राज्य में रेलवे लाइन नहीं है।
अब आपको इसका कारण जानना चाहिए, क्योंकि मेघालय का जो उच्चावच है, जो मेघालय का जो क्या कहते हैं भौतिक स्वरूप जो है वो बहुत ही उच्चावच से भरा पड़ा है। पहाड़ हैं, पर्वत है, घाटियां हैं। इस तरह से वहाँ पे समतल जमीन ना होने के कारण वहाँ पे रेलवे लाइन अभी तक नहीं बिछाई जा चुकी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? स्लोगन यानी कि टैगलाइन क्या है? तो भारतीय रेलवे का टैगलाइन जो है वो है राष्ट्र की जीवन रेखा। ठीक है, राष्ट्र की जीवन रेखा भारतीय रेलवे का टैगलाइन है। बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर 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 याद रखिएगा। चलिए, भारतीय रेलवे का संग्रहालय कहाँ है? तो चाणक्यपुरी नई दिल्ली में भारतीय रेलवे का संग्रहालय है। चलिए आगे चलते हैं। रेलवे ऑफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा में रेलवे ऑफ कॉलेज स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में ब्रॉडगेज पर सबसे ऊंचा स्टेशन कौन सा है? ठीक है, ब्रॉडगेज जो कि मैंने अभी बताया 1.676 मीटर होती है ब्रॉडगेज की चौड़ाई। और इस रेलवे लाइन की सबसे ऊंची स्टेशन कहाँ पर है? तो काजीकुंड कश्मीर में, जो कि 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। भारत में किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच है? ठीक है, ये आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो भारत में सबसे प्रथम रेलवे का शुभारंभ जो है लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, चलिए, तो भारत में रेल के जनक जो हैं, रेल के पिता, रेल लाने वाले जो हैं वो लॉर्ड डलहौजी हैं। अगला है, रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ हैं? तो इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में रेल सेवा आयोग के मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेल का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का सर्वाधिक रेलगाड़ियां चलाने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि भारतीय रेलवे में कौन सा स्टेशन है जहां पे सबसे ज्यादा रेलगाड़ियां चलती हैं। ठीक है, तो कानपुर ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पे प्रतिदिन 300 गाड़ियों का परिचालन होता है। ठीक है, सबसे अधिक 48 डायमंड रेल क्रॉसिंग से। ठीक है, 48 डायमंड क्रॉसिंग से सबसे अधिक होता है। तो भारत का कानपुर ऐसा रेलवे स्टेशन है जो भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विश्व की सबसे पुरानी भाप इंजन जो कि अभी भी चालू हालात में है कौन सी है? फेयरी क्वीन। ठीक है, जो कि भारत में है, जो विश्व की सबसे पुरानी भाप इंजन से चालित इंजन है, रेलवे गाड़ी है, जो कि अभी भी चालू हालात में है और ये फेयरी क्वीन के नाम से मशहूर है, जो अभी भी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो धूम। ठीक है, जो कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे रनवे में है, जिसकी ऊंचाई 2258 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तल से 2258 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है धूम रेलवे स्टेशन। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो 1825 में इंग्लैंड में विश्व की प्रथम रेल चली थी। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम कौन सा है? तो समझौता व थार एक्सप्रेस, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है, समझौता और थार एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि मैंने अभी बताया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो खड़गपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है।
भारतीय रेल मार्ग का कुल कितने प्रतिशत विद्युतीकरण हुआ है? तो 30% तक विद्युतीकरण हुआ है, जो कि ताज़ा अपडेट अभी इससे कुछ बढ़ा हुआ है। जैसे ही अपडेट आ जाएगा आपको बता दिया जाएगा। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं, जो कि मैंने अभी बताया, नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। ठीक है। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर, जो कि मैंने अभी बताया है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 ईस्वी में भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी। भारत का पश्चिमतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का सबसे पश्चिम में जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है ओखा। ठीक है। भारत का सबसे पूर्व रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो लीडो भारत का सबसे पूर्वी रेलवे स्टेशन है। भारत का व्यस्ततम मेन लाइन रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हावड़ा भारत का व्यस्ततम मेन लाइन रेलवे स्टेशन है। उत्तर भारत का सुदूरतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो बारामूला उत्तर भारत का सुदूरतम रेलवे स्टेशन है। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे अधिक रेलवे लाइन है। इसका कारण आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश जो है ये भारत का ऐसा एकदम समतल प्रदेश है, ठीक है, जहाँ पे रेलवे लाइन बिछाना सबसे आसान है, इसलिए भारत में रेल लाइन का सबसे अधिक प्रसार हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के राज्य में रेल मार्ग नहीं है। किस पूर्वी उत्तर प्रदेश किस पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है? मेघालय में, जो कि मैंने अभी बताया है। भारतीय रेल बजट को सामान्यतः सामान्य बजट से कब अलग किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1824 ईस्वी में। पहले जो था कि सारे देश का पूरा बजट एक ही में आता था, लेकिन 1824 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया है। ठीक है, 1824 ईस्वी में। अगला है, भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो 1984 से 85 ईस्वी में कोलकाता में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ किया गया था। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय रेल मार्ग का कुल कितने प्रतिशत विद्युतीकरण हुआ है? 30%। ये शायद क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गए हैं। आगे चलते हैं। चलिए, भारत का दक्षिणतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम रेलवे स्टेशन है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? मथुरा। यहाँ से 7 अलग अलग दिशाओं में गाड़ियों का परिचालन होता है। ठीक है, तो मथुरा ऐसा जंक्शन है जो भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है और यहाँ से 7 अलग अलग दिशाओं में गाड़ियों का परिचालन होता है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? खड़गपुर, जो कि ये अब गलत हो चुका है, गोरखपुर है। ठीक है, तो आप इसको नोट मत करिएगा। चलिए, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम ISO 9001 2000 सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हबीबगंज, जो कि भोपाल मंडल का है, जिसे 9001 2000 सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। भारत में सर्वाधिक प्लेटफार्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हावड़ा, जहाँ पे 26 प्लेटफार्म है, सबसे अधिक प्लेटफार्म वाला रेलवे स्टेशन है। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? तो डेक्कन क्वीन विद्युत से चलने वाली सबसे प्रथम रेलगाड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो ये भारतीय रेलवे से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी थी जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम को एक धारदार, पैनापन, तीखा बनाने में मदद करता है। ठीक है, और सरकारी जॉब की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वैकेंसी आए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।